जय हिंद दोस्तों। आज इस चैनल पर मेरा पहला वीडियो है। आशा करूंगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं और मन में नई प्रेरणा और उत्साह को भर सकूं। और आज के हमारे हीरो हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमायूं रेजिमेंट के 4th बटालियन के डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। इन्होंने 1947 के भारत और पाकिस्तान संघर्ष में हिस्सा लिया था। ये परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये महज 24 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे और इस देश को छोड़कर चले गए। मेजर सोमनाथ शर्मा का प्रारंभिक जीवन ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में बीता, जो वर्तमान में आज के समय में हिमाचल प्रदेश में है। इनके पिता अमरनाथ शर्मा जी थे, जो कि एक सैन्य अधिकारी थे। ये ब्रिटिश राज में सेवा दिया करते थे। इनके परिवार में ही कई ऐसे सदस्य थे जो परिवार आर्मी में शामिल थे। इन्हीं का प्रभाव इनके जीवन पर बहुत अधिक पड़ा। सोमनाथ जी देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया था। बचपन में ही ये भगवत गीता में बहुत अधिक प्रभावित थे और काफ़ी रुचि रखते थे। अगर सैन्य करियर की बात करें तो बर्मा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अराकान अभियान में मेजर सोमनाथ शर्मा ने जापानी सेनाओं के विरुद्ध लड़े और उनके छक्के छुड़ा दिए। इनके योगदान के लिए इन्हें मेंशन ऑन डिस्पैच में स्थान मिला। ये मेंशन इन डिस्पैच एक प्रकार का सैन्य अभिलेख है जो दुश्मन का सामना करने वाले वीर सैनिकों के बारे में बताता है। इनके शौर्य और पराक्रम की गाथा इसी में वर्णित है। ये अभिलेख अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। ये एक आधिकारिक रिपोर्ट में वर्णित होता है। इसे ब्रिटेन में गैलेंट्री अवार्ड भी कहा जाता है। बड़गांव युद्ध मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन का आखिरी युद्ध था। पाकिस्तान, जो कि कश्मीर को कब्जाने की शुरुआत से ही कोशिश करता रहा है, वो कोशिश बड़गांव युद्ध में उसकी साफ झलकती है। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को कबीलाओं के भेष में कश्मीर भेजने को कहा और किसी को शक न हो इसीलिए उसने अपने फौजियों को कबीलाओं के भेष में भेजा। 22 अक्टूबर 1947 को इसको सूचना मिल गई थी कि पाक अपनी नाकाब इरादे को कोशिश को अंजाम दे रहा है। 23 अक्टूबर 1947 यानी अगले दिन सैनिकों को श्रीनगर रवाना किया गया और सैनिक 31 अक्टूबर तक श्रीनगर पहुंच जाते हैं। इन सैनिकों में ही एक मेजर सोमनाथ शर्मा भी हैं, जिनके हॉकी खेलते समय हाथ में चोट लग गई थी, जिसके कारण उनके आला अधिकारियों ने उन्हें मना किया कि मेजर सोमनाथ शर्मा आप युद्ध क्षेत्र में ना जाइए। लेकिन उनके हौसले और उनकी इस जज्बात को देखते हुए उन्हें युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दी। इनके यूनिट को कमांड उन्हें सौंप दिया गया। 2 दिन बाद पता चलता है कि पाकिस्तान बड़गाम तक पहुंच गया है। ब्रिगेड कमांडर LP बोगी सेन के आदेश पर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके 50 जवानों की कंपनी बड़गांव रवाना हो जाती है। दोपहर 2:30 बजे 700 कबीलाई ने हमला कर दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा की टीम को 3 ओर से घेर लिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा के जो एक सैनिक साथ दुश्मनों से लड़ रहा था, मेजर सोमनाथ ने तत्काल ही ब्रिगेडियर सेन को टुकड़ी भेजने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसमें भी अभी देरी थी और मेजर सोमनाथ के 50 सैनिक उन 700 कबीलाओं से लड़ रहे थे। मेजर सोमनाथ सर के एक हाथ में प्लास्टर चला होने पर भी वह हर पोस्ट पर दौड़ दौड़कर सैनिकों में जोश भर रहे थे और इसी के साथ वे अपने सैनिकों गन की मैगजीन भी पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिससे इन कायर पाकिस्तान फौजियों को उनके असली अंजाम तक पहुंचाया जा सके। थोड़ी ही देर बाद एक मोटार विस्फोट में सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए। सोमनाथ शर्मा ने दुश्मनों को लगभग 6 घंटे तक रोक कर रखा। 1942 से 1947 तक अपने जीवन का अमूल्य योगदान दिया। इन्होंने देश की सेवा में योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है और महज 24 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने माता पिता को एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र की लाइनें आप लोग भी सुने। मैं अपने सामने कर्तव्य का पालन करता रहूँगा। यहाँ मौत का क्षणिक डर जरूर है, लेकिन जब मैं गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन को याद करता हूँ तो वह डर मिट जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अजर और अमर है, तो क्या फ़र्क पड़ता है शरीर है या नष्ट हो गया हो। पिताजी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मर भी गया ना तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक बहादुर सिपाही की मौत मरूंगा। मेजर के दिए गए बलिदान से
आज हम यह सीख ले सकते हैं कि जीवन के किसी भी पहलू पर क्यों ना खड़े हों, जीवन में काम ना करने के तो कई बहाने बना सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी काम करें, आपसे संभव हो सके उसमें प्रयास ज़रूर करें।